एक छोटा सा क्लिप है जो कि मैं समझाना चाह रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे है रेलवे जो ट्रैफिक होता है, कितना भीड़ है और एक घाट है जो कि घाट पे भी उतना ही भीड़ लगता है। ये महापर्व छठ है। तो चलिए, आज है हमारा वीडियो का तीसरा दिन, जो कि आज मैं ठेकुआ बनाऊंगी, जो कि महाप्रसाद के रूप में हमारा ये छठ में चढ़ता है हमारे यहाँ। उसका सारा विधि विधान भी आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो जैसा कि मैं बोली थी कि दूर दूर से लोग ट्रैफिक में फंस के, जाम में फंस के सालों से इंतज़ार करते हैं इस छठ का, और इंतज़ार करने के बाद घर को आते हैं ताकि पूरे परिवार के साथ इस पर्व को, महान पर्व को अच्छे से मिलजुल के परिवार के साथ और एंजॉय कर सकें। आज मैं ठेकुआ बनाने जा रही हूँ, जो कि महाप्रसाद होता है। ये घी वाला ठेकुआ होता है और गेहूं के आटे से बनता है और घर पे ही बनाया जाता है, और बहुत ही खुशबू इसका इतना अच्छा होता है कि दूर दूर तक आपको ना ठेकुआ का गंध सुनाई देता है। इस तरह का लगता है इसका स्मेल से ही। तो हमारे यहाँ दौरा जब जाता है तो सूप में इस तरह से ठेकुआ साज कर उसमें फल साज के दिया जाता है। तो चलिए जी, तैयारी करते हैं। यहाँ मैं गेहूँ लेके सुबह नहा धोवा लेना है आपको, ये अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो मैं यहाँ नहा वहा कर और गेहूँ लेके आ गई हूँ। मेरा 1.5 से 2 केजी के करीब गेहूँ है। और आपको मैं एक बार फिर से बता दूँ, ये वीडियो बना रही हूँ मैं छठ का आप सभी के लिए, कि छठ का जो पर्व को नहीं जानते हैं, इसके माध्यम से आप पूरा छठ को कर सकते हैं। हमारा 3 वीडियो, ये तीसरा वीडियो है, और हर चीज़ मैं एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बताना के लिए कोशिश की हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं बस कोशिश की हूँ। मैं बिहार से हूँ, बिहार का औरंगाबाद में हमारा मैका है। वहाँ का हमारा देव जो मतलब सूर्य मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। ये सालों में इतना भीड़ लगता है वहाँ कि आपको जगह नहीं मिलेगा। वहाँ हमारा मैके है और गया में हमारा ससुराल है। तो हमारे तरफ ये पावन त्यौहार बहुत ही अच्छा से मनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं गेहूं को फटक के और चाल ली हूँ। इसके बाद इसमें से एक एक करके, कुछ भी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। अच्छे से आपको चुन बिन के साफ़ कर लेना है गेहूं को। गेहूं आप मार्केट या घर किसी का भी ले सकते हैं, बस आपको गेहूं अच्छा लेना है। यहाँ पे अब मुझे गेहूं को धोना है। धोने के लिए कोई भी अच्छा साफ बर्तन आप ले लीजिए। अगर पूजा के लिए अच्छे से बर्तन लिए हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे पानी डाल के गेहूँ को अच्छे से वॉश कर लेना है। तो गेहूं के वॉश करते करते ना, हमारे यहाँ लोग जो परबैतिन होती है ना, वो लोग छठ का गीत गाती है, और इतना सुंदर मधुर गीत लोग गाते हैं ना कि कानों में आपको दूर दूर तक आवाज़ सुनाई देगा। और छठ बीत भी जाएगा ना तो उसका धुन जो है ना जाता नहीं है। तो मेरे पिछले वीडियो में ना फेसबुक पे लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिए, उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे यूट्यूब चैनल भी है उसी पेज पे, तो उस पर भी जाके आप हमारे और भी वीडियो है उसे अच्छे से देख सकते हैं। उसमें सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा। और जो लोग यूट्यूब पे भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। तो इस तरह से हमारा गेहूं जो है पानी में डाल के 4 बार 5 बार, जब तक पानी अच्छे से मतलब वाश ना हो जाए गेहूं ना, तब तक आपको धोते रहना है। और धो के इस तरह से कोई भी मतलब झंझरा वाला बर्तन में, जैसे कि हमारे यहाँ जो सूप होता है ना, उसी में निकाला जाता है। तो मैं सूप में निकाली, उससे क्या होता है पानी भी जो है वो गर जाता है सारा। और इस तरह का हमारे यहाँ पहले धोती, पीला पीला धोती रहता था, और उसी पीला धोती को रंग के और उसी पे पसारा जाता था। तो धोती नहीं है, गमछी है, पीला ही है बड़ा साइज का। तो मैं इसी पे गेहूं को पतला करके आपको इसे पसार लेना है, मतलब सुखा लेना है धूप में। हमारे यहाँ इसी तरह से बोला जाता है। तो गेहूं बिल्कुल पतला पतला ऐसे कीजिएगा ताकि अच्छे से धूप में सूख जाए, क्योंकि आजकल ना धूप बहुत कम रहता है इस मौसम में, इसलिए गेहूं बिल्कुल पतला आपको ही डालना है। तो मैं यहाँ सज धज के आ गई हूँ। 1 से 2 दिन पहले ही गेहूं धोई थी, 2 दिन बाद का ये वाला वीडियो है हमारा। इसमें आपको सिंगार पटार भी करना ज़रूरी होता है अगर आप परबैतिन है तो यहाँ पे मैं तैयार होके आ गई हूँ। गेहूँ हमारा सूख चुका था, तो इसे मैं मिक्सी में लेके पीस ले रही हूँ। पहले हमारे यहाँ जाता रहता था, जाता में पिसाता था। अब लोग मील में भी जाके पिसवाते हैं, या आपके पास नया मिक्सी है जिसे आप यूज़ नहीं किए हैं तो उसी मिक्सी में आपको पीसना है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, घर का मिक्सी में नहीं पीसना है। तो आटा को दरदरा ही पीसना है, इस बात को भी आपको ध्यान देना है ताकि ठेकुआ हमारा अच्छा बन सके। आटा तो पिसा चुका है, तो कोई भी चलनी ले लीजिए,
क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम घर में पीसते हैं या मिल में भी पीसते हैं और अगर आटा मोटा पिसाता है तो इस टाइम पे क्या होता है कि आटा में कोई भी गेहूँ वहूँ जो है ना वो रह जाता है। इसलिए आपको चालना ज़रूरी होता है और चाल लीजिएगा। और सारा बर्तन को शुद्धता तरीके से, जो कि धोया हुआ रहना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, या पूजा का भी ना भी रहे तो भी अच्छे से साफ़ होना चाहिए, और पूजा का हो तो वो सबसे बेस्ट है। और ये देखिए कुछ गेहूं जो है हमारा इसमें बच चुका है, और मोटा वाला चलनी ही यूज कीजिएगा क्योंकि सारा आटा मतलब चला जाना चाहिए। बस अच्छे से कुछ गेहूं जो है ना बस वही निकालना है। तो इस तरह के थाल में जो है, मैं यहाँ पे पूजा में पीतल का ही बर्तन यूज कीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। और ये भी अनिवार्य है कि आपको, अगर आप छठ पर्व कर रहे हैं तो कोई भी विधि विधान करने जाइए तो मांग में सिंदूर लगा लीजिए इस तरह से नाक पे, और तभी जाके शुरुआत करना होता है। ये चीज़ मैं पहले बता रही हूँ आपको। यहाँ पे मैं चूल्हा पहले ही धरा दी थी कि चूल्हा पकड़ाने में ना थोड़ा टाइम लगता है। चूल्हा हमारा पकड़ चुका है क्योंकि ये जो प्रसाद है ना महाप्रसाद ठेकुआ, वो हमारा चूल्हा पे ही बनता है हमारे बिहार झारखंड में। अब यहाँ मैं गुड़ ली हूँ। गुड़ हमारा 1 kg के करीब है। मैं सारा गुड़ को अच्छे से तोड़ के फोड़ के इस तरह से तैयार कर ले रही हूँ। मतलब आप चाहें तो उसे कोई भी सिलवट्टे पे भी तोड़ सकते हैं, बस साफ़ सुथरा होना चाहिए। अब गुड़ को बिल्कुल गढ़ा ही रखना है। थोड़ा सा पानी डालने के बाद उसको हल्का सा आग पे गरम कर लेना है। पूरा पाग बिल्कुल नहीं करना है, जैसे कि मेरी मम्मी बताई थी, मैं सब कुछ उसी तरह से आपको बता रही हूँ। और गुड़ जब इस तरह से चलाते रहिएगा ताकि गुड़ जो है ना, और अगर ज़्यादा कुछ लगेगा गुड़ में, जैसे कि होता है ऊख जो होता है ना उसका कुछ बचा हुआ, तो उसे छान लीजिएगा। और ये देखिए गुड़ हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ घी गर्म करके 3 टीस्पून के करीब। 2 kg आटा है, 3 टीस्पून के करीब घी डाली हूँ। यहाँ पे नारियल को इस तरह से क्रश कर लेना है, क्योंकि नारियल अगर कट के डालेंगे ना तो ठेकुआ बनाने में आपको दिक्कत होगा और ठेकुआ आपका टूट जाएगा, उठा हुआ रहेगा। इसलिए इस तरह से क्रश करके गोला वाला ही नारियल यूज कीजिएगा, दूसरा कोई भी नारियल यूज नहीं कीजिएगा। इस बात को भी आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे हमारा मोम और नारियल डालने के बाद क्या करना है, आटा को अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि हमारा जो मोम है ना वो आटा में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाना चाहिए। पहले हमारे यहाँ ना छठ के लिए 5-5 kg 10-10 kg गेहूँ जो है ना धो के पिसाता था, और वो भी जांता में पिसाता था। मैं खुद ही पीसी हूँ, लेकिन यहाँ हमारे पास अवेलेबल नहीं था। जो अवेलेबल था मैं वही बताई हूँ। और अगर आपके पास जांता हो तो सबसे बेस्ट है पूजा के लिए, आप वो ज़रूर यूज कीजिएगा। और ये देखिए हमारे ये जो मोम है ना वो मिक्स हो चुका है हाथों से इस तरह से। सब लोग को इतना प्यारा कमेंट आया है ना कि मैं सच बता रही हूँ, मुझे देख कर ना मेरा मन बहुत खुश हो गया। मैं बहुत खुश हो गई कि चलिए मेरा छठ का वीडियो बनाया हुआ साकार हो गया, आप सभी के पास इतना पहुंचा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब ये हमारा ये जो गुड़ का पाग बना था, मतलब गरम किया हुआ, उसे डाल देना है और डाल के इसे मिक्स कर देना है। और एक बार में पूरा मत डालिएगा, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा बचा के रखिएगा ताकि आटा ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मतलब ये हार्ड भी नहीं होना चाहिए। इलायची डालना मैं भूल गई थी, ये ज़रूर डालिएगा, डालना चाहिए पूजा में। तो ऊपर से मैं डाल दी हूँ ताकि ये फिर से मिल जाएगा, क्योंकि पूरा आटा हमारा गूथा हुआ नहीं हुआ था। तो मैं इसमें डाल के मिक्स कर दे रही हूँ। ये देखिए आटा कुछ इस तरह से आपको तैयार करना है। एकदम हार्ड सा होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ताकि आपका ठेकुआ जो है ना टूट जाएगा। और इस तरह का लकड़ी का कोई भी, जैसे कि स्टैंड होता है, सांचा होता है, जैसे सांचा बोलते हैं, तो सांचा मिलता है आपको मार्केट में आसानी से, उसे ले उसमें आपको अच्छी डिजाइनिंग जो है ना ठेकुआ का बन जाएगा। हमारे यहाँ 2 तरह का ठेकुआ बनता है हमारे बिहार में, एक गोल वाला और एक लंबा वाला। और ये देखिए कितना सुंदर सा डिजाइन हमारे सांचा से निकल के आ चुका है ठेकुआ का। और इसमें मैं सूप में रख रही हूँ, आप कोई भी साफ़ सुथरा बर्तन रख लीजिए, उसमें भी आप रख सकते हैं। मैं पहला वाला डिज़ाइन बताई, और ये देखिए दूसरा वाला डिज़ाइन है। मेरा एक ही सांचा में 3 तरह का डिज़ाइन है, और एक और सांचा है, मतलब 3 से 4 तरह का डिज़ाइन मैं बनाऊँगी, आप देख सकते हैं। तो ये जो ठेकुआ बनता है ना हमारे यहाँ, तो मतलब हमारे यहाँ जब बनते, तो मेरी दीदी लोग जब ससुराल रहती थी तो मम्मी को फ़ोन करके बोलती थी कि छठ वाला ठेकुआ जो है ना बचा के रख देना। इस तरह से ये ठेकुआ इतना अच्छा खाने में लगता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि ये जो ठेकुआ बनता है ना बिल्कुल शुद्ध घी में बनता था। पहले तो हमारे यहाँ घर में ही छठ के नाम पर घी जमा किया जाता था, लेकिन आप कोई भी पैकेट का अच्छे ब्रांड का घी जो है ना आप यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए आप ढेर सारा ठेकुआ जो है ना मैं बना के तैयार करती हूँ।
इसी तरह से छठ का विधि विधान सारा कुछ मैं इस वीडियो में 2 और वीडियो है सब मैं बता दी हूँ, ताकि आप मेरा पूरा वीडियो वॉच कीजिए अगर आपको करना है तो, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इस वीडियो को बनाने में मुझे 3 से 4 दिन लगा है, तो बहुत मेहनत से ये वीडियो मैं आप सभी के पास मतलब तैयार करके दिखाने के लिए बनाई हूँ। तो ज़रूर हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारा ये महाप्रसाद आपको कैसा लगा। और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो यहाँ चूल्हा का जो हमारा आँच होना चाहिए ना, जैसे कि गैस का फ्लेम बोलते हैं, तो फ्लेम जो है आपको बिल्कुल धीमी रखना है। इस बात को ठेकुआ बनाने में आप ध्यान दीजिएगा, जो कि आप इस तरह का, मैं यहाँ घी यूज की हूँ अमूल का, मतलब ½ लीटर मैं यहाँ अमूल का घी यूज कर रही हूँ, क्योंकि ठेकुआ बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए था। लेकिन हमारा कढ़ाई का जो साइज़ है ना थोड़ा बड़ा है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन मतलब आप 2 केजी अगर बनाना चाहते हैं तो कम से कम ½ केजी या 3 पाव के करीब घी आपको रख कर ही बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा तेल जो है ना गर्म हो चुका था। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका ठेकुआ जो है ना वो बिल्कुल टूटने लगेगा, एकदम ऐसे दरार आने लगेगा। हल्का फुल्का खस्ता ये ठेकुआ होता है क्योंकि घी का है ना, इसलिए। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर तेल गर्म रहेगा तो तुरंत से टूटने लगेगा, अंदर से पकेगा नहीं और कच्चा ही रह जाएगा, क्योंकि ये जो ठेकुआ बनता है मोटा मोटा बनता है। तो इसे मतलब इसका जो हमारा ये चूल्हा का आँच होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा 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 तेल जो है ना गर्म होना चाहिए, जैसे कि तभी जाके ठेकुआ अच्छे से बन के तैयार होगा। और इसे बीच बीच में आप उलटते पुलटते रहिए, थोड़ा देर का गैप दे दीजिए, 2 मिनट 3 मिनट का। इसके बाद इसे उलटना पुलटना है। अगर किसी तरह का कुछ गलती हो जाए मुझसे तो माफ़ कीजिएगा। मैं बस आपको बताने की कोशिश की हूँ कि इस तरह से हमारे बिहार झारखंड में छठ होता है। मैं फिर से बता रही हूँ, मेरा मैका औरंगाबाद है, वहाँ बगल ही में वहाँ पे देव मंदिर है, सूर्य मंदिर, जहाँ के पूरे साल लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत भाड़ा भगते हैं, क्योंकि वहाँ का जो सूर्य मंदिर है ना बहुत ही महान मंदिर है। जो कि वहाँ छठ में इतना भीड़ होता है ना कि कई दूर, कितना दूर तक आपको जगह ही नहीं मिलेगा रुकने का। लोग झोपड़ी बनाकर ऐसे ही रात भर 2 रात रुक के पूजा के लिए वहाँ पे इंतज़ार करते हैं, इतना भीड़ होता है। लेकिन फिर भी वहाँ लोग जाते हैं क्योंकि वहाँ का बहुत महत्व है। और बाती बातों में हमारा ठेकुआ जो है बिल्कुल, हमारा देख रहे होंगे चूल्हा का आंच बिल्कुल एकदम धीमी है, और उसी पे मैं ठेकुआ को इस तरह से बना के तैयार की हूँ। अब यहाँ पे सूप लेना है, जो कि आगे का विधि मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं छठ नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको नियम बता रही हूँ। तो इस तरह का सूप आपको तैयार कर लेना है। सभी तरह का फल ले लेना है, पान सुपारी, और ये क्या बोलते हैं 2 दिया जलाना है, सिंदूर लगाना है। ये सब चीज़ मैं नहीं की हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। और इसके बाद घाट पे ले जाया जाता है और ले जाके वहाँ पे अर्घ दिलाता है, जो कि मैं अर्घ भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कि आप अगर छठ नहीं कर रहे हैं तो अर्घ देकर नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ, इसी तरह का हमारे यहाँ सूप सजाता है। उसमें फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे सिंदूर, 2 दिया और सुपारी वगैरह लगा के, और ईख जो होता है ना, ईख ज़रूरी है। जैसे कि मैं किसी वीडियो के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। दीपक जला हुआ है, आप देख सकते हैं घाट पे कितना भीड़ है, और इसी तरह से अर्घ दिलाता है। और यहाँ पे देखिए मेरा ढेर सारा ठेकुआ बन के रेडी हो गया है, जो कि महाप्रसाद के रूप में मैं छठ के लिए बना के तैयार की हूँ। और आप सभी को हमारे तरफ से छठ महापूजा का ढेर सारी शुभकामनाएं। ठेकुआ देकर मुंह में तो पानी आ ही रहेगा, हर किसी का मुंह में पानी आ जाए, इतना अच्छा टेक्सचर जो रहता है। भगवान से क्षमा प्रार्थना कर ले, तो किसी तरह का गलती हो जाए तो भगवान माफ़ कीजिएगा।